नमस्ते बिटिया, I JVN Nishu Sharma, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. Today our session is back face detection method. नाम से ही हमको देखिए समझ में आ रहा है बैक फेस डिटेक्शन मेथड, यानी कि जो भी बैक साइड में जो फेस होगा उसको हम लोग यहाँ पर डिटेक्ट करने के लिए मेथड को यूज़ कर रहे हैं। अब कौन सा मेथड और किस चीज़ को हम डिटेक्ट करेंगे, तो अब देखिए हम क्या यहाँ बात करें कि अगर मेरे पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है और 2D स्क्रीन पर है, 3D ऑब्जेक्ट है और किसी 2D स्क्रीन पर है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए कि जो 2D स्क्रीन पर जो हिडन फेस होंगे उनको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग बैक फेस डिटेक्शन का यूज़ करते हैं, और इस डिटेक्शन को हम लोग प्लेन इक्वेशन मेथड भी कहते हैं। अब सपोज मेरे पास एक 3D ऑब्जेक्ट है, मुझे 2D स्क्रीन पर रखना है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में से मुझे एक्स और वाई एक्सिस में चाहिए होगा या एक्स और जेड एक्सिस में चाहिए होगा। मुझे केवल 2D स्क्रीन पर रखना है, तो मुझे किसी न किसी ऑब्जेक्ट को या जो भी हिडन कॉर्नर्स होंगे, हिडन सरफेसेस होंगे या हिडन फेस होंगे, उनको मुझे क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ठीक है, इससे पहले हम एक चीज़ बात करते हैं, दो चीज़ें ध्यान में रखनी है हमको कि व्यूअर जो है वो किसको देख सकता है और किसको देख नहीं सकता है। ठीक है, तो सपोज मैंने एक ट्रायंगुलर सरफेस ले लिया, ठीक है, अब उसमें मुझे विजिबल चेक करना है कि कौन सा फेस विजिबल होगा और कौन सा फेस विजिबल नहीं होगा। ठीक है, जो ट्रायंगल है अगर उसका फेस दूर है व्यूअर से तो वो नहीं देख सकता, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे और नेक्स्ट पे जाएंगे। सपोज मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो, ये जो साइड से आपको दिख रहा है, ये हो गया आपका, इस ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो ये ऑब्जेक्ट आपका हो गया जो आपको दिख रहा है। क्या आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है? क्या आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमारे विजिबल नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, और ये जो हमारा फ्रंट में जो हमको दिख रहा है इसको हम रखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसके लिए मेरे पास दो चीज़ें हैं, एल्गोरिदम, मेरे पास दो एल्गोरिदम है, एक एल्गोरिदम फॉर लेफ्ट हैंड सिस्टम एंड एल्गोरिदम फॉर राइट हैंड सिस्टम। अब देखो यहाँ पर क्या रखना है कि हम यहाँ पर चीज़ें क्या करेंगे, पहली चीज़ हम लोगों को याद रखनी है कि फेस ऑब्जेक्ट का हमको कंप्यूट करना है कि वो फेस कहाँ पर है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे कि C.Z कॉम्पोनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा क्या होगा, अगर हमारा ग्रेटर देन है यानी कि C और Z का मल्टीप्लिकेशन, यानी C और Z, हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, अभी हम यहाँ बताते हैं कि अगर C और Z का यहाँ पर, C मतलब हमारे कोई नंबर्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे, और Z मतलब हमारी किस किस एक्सिस पर है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 से ग्रेटर है तो वो हमारा क्या होगा, बैक फेस होगा और हम उसको ड्रॉ नहीं करेंगे और हम फ्रंट फेस को ड्रॉ करेंगे। अगर मेरी कंडीशन है कि ग्रेटर देन है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 से ग्रेटर देन है, तो हम क्या करेंगे, उसको बैक फेस कंसीडर करेंगे और उसको ड्रॉ नहीं करेंगे, और फिर हम एल्स की कंडीशन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यानी कि मेरा जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है, पॉजिटिव वेक्टर में। ठीक है, अगर कंपोनेंट नेगेटिव वेक्टर में है तो वो फ्रंट फेस है, अगर z कंपोनेंट जो है नेगेटिव है दैट मीन वो फ्रंट फेस है, और अगर z कंपोनेंट अगर पॉजिटिव है दैट मीन वो बैक फेस है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर राइट हैंड की बात करते हैं। राइट हैंड में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ हमें वो तीनों कंडीशन दोनों याद रखनी है। पहली कंडीशन अगर ग्रेटर देन है तो क्या होगा, और दूसरी लेस देन है तो क्या होगा। अगर लेस देन है, ग्रेटर देन है तो वो मेरा लेफ्ट हैंडेड है, और अगर वो लेस देन है तो वो मेरा राइट हैंड है। अब राइट हैंड में हम लोग क्या बोलेंगे कि हम सबसे पहले कंप्यूट करेंगे एवरी फेस ऑफ ऑब्जेक्ट, हर एक फेस को चेक करेंगे। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ C.Z कॉम्पोनेंट अगर लेस देन 0 है तो क्या होगा, हमारा वो कंसीडर हो जाएगा बैक फेस में, और ड्रॉ हमारा क्या होगा, फ्रंट फेस ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, सपोज मेरे पास ये एक एग्जांपल मैंने लिया है, यहाँ पर एक चीज़ और बात करेंगे, अगर z कंपोनेंट मेरा निगेटिव है
तो वो मेरा बैक फेस है, और z कंपोनेंट अगर मेरा पॉजिटिव है तो वो मेरा फ्रंट फेस है। इतना बात याद रहेगी। ये हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है x, y और z, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है, और ये मेरी z एक्सिस है, और यहाँ पर हमारा व्यूअर है, ठीक है। ये मेरा एक पॉलीहेड्रल बना रखा है। अब देखिए यहाँ पर मैंने n इक्वल्स टू ए बी सी पॉइंट्स ले लिए हैं, और y x z मेरे c पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, n इक्वल्स टू हमने यहाँ ले लिया ए बी सी है। अब कंडीशन हमको चेक करनी है, a मेरा अभी क्या है, अभी मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया 0 0 -1, ये मेरे क्या हो गए c पॉइंट्स हो गए सपोज, ठीक है। और n क्या हो गया a b c। अगर हमने बोला है कि अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर ग्रेटर देन 0 है तो, और अगर लेस देन 0 है तो। अब देखो नीचे हमने यहाँ लिया है कि व्यूअर कब अनेबल होगा सरफेस को देखने में, जब वो बैक फेस होगा, और बैक फेस कब होगा, जब वो लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। अब ये एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर, ये हमने एक एंगल लिया है, ये हमने a दे दिया और इसको हमने v दे दिया। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल होगा इन दोनों के वेक्टर इनटू इनका कॉस एंगल, ठीक है। अगर ये जो एंगल हमने जो लिया है वो क्या है, लेस देन इक्वल्स टू एंगल है, और इन दोनों का प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन 0 है, तो ये बैक फेस होगा, ठीक है। अब सेकंड डायग्राम में हमने क्या बोला है, ये देखो हमने आगे तक एक्सपेंड किया, यानी आगे तक करने पर ये मेरा 180 डिग्री हो गया, और अगर मैं इसको करती हूँ तो वो मेरा 90 डिग्री हो गया। तो क्या अभी ये मेरा, अब देखो हमने यह बोला है कि अगर एंगल 90 डिग्री ग्रेटर देन है इस एंगल से, अगर 90 डिग्री जो ग्रेटर देन है एंगल से, और एंगल जो है वो ग्रेटर देन है 180 से, तब क्या होगा, एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और v इंटू एन इक्वल इज ऑल्सो 0, ग्रेटर देन 0, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फ्रंट फेस हो जाएगा। मतलब ये हमको यहाँ देखेगा। इसका मतलब इस चीज़ का लिमिटेशन इसकी क्या हो गई, इसका मतलब हो गया कि इस चीज़ को हम कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रल में तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम इसको कॉनकेव पॉलीहेड्रल में करें। सॉलिड ऑब्जेक्ट को दिस मेथड कैन ओनली बी यूज्ड ऑन सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, पहली बात तो ये सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। दूसरी बात, ये डेटाबेस में जो साइज़ है उसको रिड्यूस करता है। जितने मुझे फेसेस स्टोर कराने होंगे, सिर्फ मुझे ज़रूरी नहीं है मुझे सारे फेसेस को स्क्रीन पर दिखाना है, मुझे सारे फेसेस चाहिए, मुझे तो केवल वो फेस चाहिए जो मुझे रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसका डेटा स्टोर करूँगी। बाकी मुझे रिक्वायर नहीं है स्टोर कराने की तो मैं नहीं करूँगी। तो इसका मतलब है कि जो विजुअल सरफेस है, जो आपको दिख रहा है, केवल आप उसको स्टोर करा सकते हो, बाकी चीज़ों की आपको नेसेसरी नहीं है, जिसके लिए हमने यहाँ पर एक एल्गोरिदम भी मेंशन किया है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, पॉलीगॉन नंबरिंग करी है पॉलीगॉन्स की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे v1 v2 v3 एंड सो ऑन, ठीक है। सेकंड हमने यहाँ पर क्या किया है, नॉर्मल वेक्टर लिया है कि n1 n2 n3 n4 n5। नॉर्मल वेक्टर हम लोग कैसे लेंगे, v2 माइनस v1 इंटू v3 माइनस v2 इंटू v4 माइनस v3 इंटू v5 माइनस v4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमको यहाँ पे प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन मतलब यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि n डॉट p, यानी n डॉट p मतलब उस पॉलीगॉन का, और यहाँ पर आपने कितने नॉर्मल वेक्टर्स लिए, यानी वेक्टर्स का और जो आपके वर्टेक्स होंगे उनका हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में बोला था c डॉट v, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने लिया है कि अगर ये लेस देन इक्वल्स टू 0 है देन सरफेस आपको विजिबल होगा, अदरवाइज आपको विजिबल नहीं होगा। आई होप आपको वीडियो में समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।